हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं सीए संदीप दयाल और माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर अमालगमेशन। और अमालगमेशन में देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको जो मर्जर मेथड था वो हमने कंप्लीट किया था। अभी आज हम जो मेथड स्टार्ट कर रहे हैं वो वैसे है तो परचेज मेथड का ही पार्ट है ना बच्चों, ध्यान रखिएगा। बुक्स ऑफ अकाउंट जो बनेंगे वो परचेज मेथड की तरह ही बनेंगे, बस पीसी निकालने का एक तरीका जो है वो थोड़ा सा अलग है ना। तो पीसी निकालने का जो हमारा तरीका है वो, जैसा कि मैंने आपको बोला, वो आपका थोड़ा सा अलग रहेगा। अब अलग तरीका रहेगा सर, उसका नाम क्या है? सबसे पहले हम नाम की बात कर लेते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक, चलिए तो इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। अभी इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड होता क्या है बेसिकली, देखिए आप देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड की हम जब बात करते हैं तो एक्चुअल में ये मेथड ये बोलता है कि जैसे नेट एसेट्स अपन ने पहले पढ़ा था है ना पीसी निकालने के लिए, तो वैसे ही पीसी निकालने का एक मेथड आप कहीं मान सकते हैं। अब इसमें हमको करना क्या है बच्चों, इसमें सर हमको करना ये है कि सबसे पहले है ना हमें दोनों कंपनी की नेट एसेट्स निकालनी पड़ेगी, है ना। प्रोसेस को अच्छे से आप समझिएगा, स्टेप नंबर 1 है ये। हम दोनों कंपनी के नेट एसेट्स निकालेंगे और दोनों कंपनी के नेट एसेट्स निकालने के बाद दोनों कंपनी के शेयर का वैल्यू भी निकालेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। वैसे उसको हम लोग बुक वैल्यू भी बोलते हैं। जो बच्चे बीकॉम फाइनल ईयर में अगर वैल्यूएशन ऑफ शेयर पढ़ चुके हैं तो उनको पता होगा, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, आज मैं आपको सिखा दूंगा बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। फिर देखिए जब हम बुक वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो बुक वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद फिर पीसी कैसे दिया जाता है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है सर। तो चलिए हम लोग पहले इसके जो हमारे 3 स्टेप हैं वो मैं सारे स्टेप आपको बताता हूँ। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, सबसे पहली बात तो समझिएगा कि सिर्फ पीसी कैलकुलेट करने का मेथड है, ध्यान रखिएगा। इट इज ओनली द कैलकुलेशन ऑफ पीसी, तो सिर्फ पीसी कैलकुलेट करने का मेथड है। आप जो एंट्रीज करेंगे बच्चों, वो एंट्रीज कैसे होंगी सर? वो एंट्रीज हमारी जो होंगी वो परचेज मेथड के अकॉर्डिंग ही होंगी, ठीक है। तो हमारी जो एंट्रीज होंगी वो एंट्रीज होंगी आपकी परचेज मेथड के अकॉर्डिंग एंट्रीज होंगी। अब इसमें पीसी निकालने का तरीका क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आप क्या करें, सबसे पहले तो आप नेट एसेट्स निकालेंगे। देखिए अभी तक तो हम जब नेट एसेट निकालते थे ना तो हम सिर्फ सेलिंग कंपनी का नेट एसेट्स निकालते थे बच्चों, पर हमें नेट एसेट्स किसका निकालेंगे? हमें निकालेंगे नेट एसेट्स ऑफ सेलिंग कंपनी एंड परचेजिंग कंपनी, दोनों का निकालेंगे। सेलिंग कंपनी एंड परचेजिंग कंपनी। एस&पी बहुत बड़ा नाम है, स्टैंडर्ड एंड पुअर करके एक रेटिंग एजेंसी है, उसको हम एस&पी बोलते हैं, पर यहाँ पर आप सेलिंग कंपनी और परचेजिंग कंपनी, ठीक है। तो दोनों का पहले नेट एसेट्स निकालेंगे। चलिए सर बहुत अच्छी बात है। फिर आप क्या करने वाले हैं सर? फिर आप क्या करने वाले हैं, दोनों कंपनी के शेयर का आईवी यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे। अच्छा सर, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलता है सर? इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का तरीका होता है आपका नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो नेट एसेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, इससे आप क्या निकालेंगे? इससे आप निकाल लेंगे आईवी, है ना, दोनों की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल देंगे। देन नंबर 3, चलिए अब नंबर 3 में हमको किस तरीके से काम करना है? नंबर 3 फर्स्ट, तो ये सेकंड था, सॉरी है ना, मार्किंग गलत हो गई, ये नंबर सेकंड था सर, ये नंबर 3। नंबर 3 आपका आप निकालेंगे बच्चों नंबर ऑफ शेयर्स इन पीसी, नंबर ऑफ शेयर्स इन पीसी। अब ये कैसे निकलता है देखिए मैं आपको, तो इसको निकालने का तरीका होता है नेट एसेट्स ऑफ सेलिंग कंपनी, नेट एसेट्स ऑफ सेलिंग कंपनी डिवाइडेड बाय इंट्रिंसिक वैल्यू। किसका इंट्रिंसिक वैल्यू सर? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ परचेजिंग कंपनी, ठीक है। तो वैसे अगर आप देखा जाए तो जो पीसी निकाल रहे हैं वो कर क्या रहे हैं, सिंपल सा लॉजिक आप समझिए। ऐसा है कि आपने सेलिंग कंपनी की नेट एसेट्स निकाली कि उसकी कितनी औकात है, कितनी उसका वैल्यूएशन बैठता है, और आपने खुद की कंपनी यानी कि परचेजिंग कंपनी ने क्या करा, खुद की कंपनी जो है, जो खुद परचेजिंग कंपनी है, उन्होंने अपना खुद का इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल दिया और बोला कि देखो हमारा शेयर हम आपको इतने पे देंगे। देखिए अभी तक क्या होता था
आपको क्वेश्चन में गिवन होता था, है ना, कि परचेसिंग कंपनी विल इशू इट्स शेयर, है ना, फेस वैल्यू 10 एट द प्रीमियम ऑफ 2.5 या प्रीमियम ऑफ 6। तो आपको पता होता था कि परचेसिंग कंपनी शेयर कितने में इशू करने वाली है। ठीक है बच्चों, यहाँ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि परचेसिंग कंपनी के शेयर की वैल्यू कितनी है जितने में आपको शेयर इशू करना चाहिए। ठीक है, बस इतना सा फर्क है। तो नेट एसेट्स ऑफ सेलिंग कंपनी डिवाइड बाय इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ परचेसिंग कंपनी। सर यहाँ से क्या आ जाएंगे, यहाँ से आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ शेयर। अब एक चीज जो है चौथी, ये ध्यान रखिएगा, नंबर 4, यहां पर आप निकालेंगे अमाउंट ऑफ पीसी। देखिए अमाउंट ऑफ पीसी कैसे निकाला जाता है, तो बच्चों अमाउंट ऑफ पीसी निकालने का तरीका है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आपने क्या निकाले थे सर, स्टेप नंबर 3 में हमने निकाले थे नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है सर, तो नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स आपने निकाले थे, कहाँ निकाले थे मैं फिर बता रहा हूँ, ये निकाले हैं आपने स्टेप नंबर 3 में, अभी भी निकाला है ना नंबर ऑफ शेयर। इसको आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसको या तो आप मल्टीप्लाई करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू से अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो, या फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे, फेस वैल्यू। किसकी फेस वैल्यू, परचेसिंग कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू। अच्छा सर, तो या तो इंट्रिंसिक वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और या फिर हम इसको किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, फेस वैल्यू से। अच्छा सर, ये फेस वैल्यू से कब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसका भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा तो वहां थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर क्वेश्चन में क्या लिखा रहा है, क्वेश्चन में लिखा रहा है दैट, क्वेश्चन में आपके पास लिखा रहा है दैट entries will be recorded at par, है ना। अगर ऐसा लिखा रहे, क्या लिखा रहे सर, एंट्रीज विल बी रिकॉर्डेड एट पार, अगर ऐसा लिखा रहेगा तो हम स्टेप नंबर 4 में क्या काम में लेंगे सर, हम स्टेप नंबर 4 में काम में लेंगे फेस वैल्यू। ठीक है, कब, जब क्या लिखा रहेगा, एंट्रीज विल बी रिकॉर्डेड एट पार, तो अगर ऐसा लिखा हुआ है देन वी विल यूज फेस वैल्यू इन द स्टेप नंबर 4। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पूरा प्रोसीजर कर लिया। देखिए जर्नल एंट्री में इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप इंट्रिंसिक वैल्यूएशन कर रहे हैं किस पे कर रहे हैं। ठीक है, तो जनरल एंट्री के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट नहीं है। जनरल एंट्री कैसी होंगी सर, परचेज मेथड की तरह ही आपकी जनरल एंट्री इसमें होंगी। ठीक है, चलिए अब हम काम करते हैं, प्रैक्टिस के लिए बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे और आगे। चलिए जी, तो मैं कर रहा हूँ हमारी शीट का, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 28। ठीक है, रिसेंटली एग्जाम में आया क्वेश्चन है जैसा कि आप देख सकते हैं। ओके, हाँ रिसेंटली का मतलब आप समझ गए ना, आए हुए सिर्फ इसको 20 साल ही हुए, 20 साल पहले आया था क्वेश्चन ना, 20 साल भी नहीं 30 साल हो गए लगभग। द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड एंड के लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च। एसेट्स में फिक्स एसेट्स है और एस है फिक्स एसेट्स है, देन स्टॉक है, देन डेटर है और देन बैंक है। लाइबिलिटी में कैपिटल है, रिजर्व है, 10% डिवेंचर है और क्रेडिटर है। ठीक है, छोटी सी बैलेंस शीट है। अब आगे क्या लिखा हुआ, आगे लिख के दे रहे हैं एस लिमिटेड एग्री टू एब्जॉर्व के लिमिटेड। ठीक है सर, एस लिमिटेड जो है वो किसको एब्जॉर्व करेंगे, ये एब्जॉर्व करेंगे के लिमिटेड को। ठीक है, जस्ट अ मिनट, तो सर एस लिमिटेड एब्जॉर्व करेंगे, किसको एब्जॉर्व करेंगे सर, ये के लिमिटेड को एब्जॉर्व करेंगे। तो इसमें कौन किसका रोल प्ले करेगा ये आप देखिए। एस लिमिटेड तो हो गई आपकी, एस लिमिटेड खरीद रहा है ना बच्चों, तो एस लिमिटेड तो क्या हो गई, एस लिमिटेड हो गई सर हमारी परचेजिंग कंपनी। ठीक है, और के लिमिटेड को एब्जॉर्व कर रहे हैं, तो बच्चों के लिमिटेड जो हो गई वो हो गई आपकी सेलिंग कंपनी। सबसे पहले ना क्वेश्चन पढ़ के यही लिखा करो कि कौन परचेजिंग है कौन सेलिंग है, वरना दुनिया पलट जाएगी तुम्हारी 2 मिनट के अंदर। चलिए, सो एस लिमिटेड एग्री टू रीपे 10% डिवेंचर ऑफ के लिमिटेड इमीडिएटली, बोले हम इमीडिएटली पे कर देंगे। ठीक है, तो कर देना, अच्छी बात है। एस लिमिटेड टू रीवैल्यू, अब एस लिमिटेड मतलब परचेजिंग कंपनी, एस लिमिटेड टू रीवैल्यू इट्स फिक्स एसेट्स एट ₹1,95,000। और वैसे तो आपके पास सीट है तो आप प्लीज उसको अंडरलाइन करें, लिखा हुआ है टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द बुक्स। बच्चों एक चीज आप ध्यान रखिए, क्या होता है वैसे तो परचेजिंग कंपनी की हम जो एसेट्स लेते हैं ना वो हमेशा हम लेते हैं बुक वैल्यू पे, है ना। हम कभी भी रिवैल्यूड प्राइस यूज नहीं करते हैं इन द केस ऑफ परचेजिंग कंपनी। पर ये बोल रहा है कि आपको इनकॉर्पोरेट करना है, तो ठीक है हम इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। इनके फिक्स एसेट्स 1,95,000 पे दे रही हैं। देखिए इनके वैसे जो फिक्स एसेट्स हैं वो 140 के, 195 पे लेंगे, यानी कि 55,000 का आपको एक प्रॉफिट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एंट्री करेंगे फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व।
क्योंकि 55,000 का प्रॉफिट हो रहा है। चलिए, शेयर ऑफ बोथ द कंपनी टू बी वैल्यूड एट, अब देखो ये लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन कर लें आप, शेयर ऑफ बोथ द कंपनी विल बी वैल्यूड एट नेट एसेट्स बेसिस, ठीक है। आफ्टर कंसिडरिंग टुवर्ड्स द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ के लिमिटेड इज 50,000, तो ठीक है, नेट एसेट्स में निकालना है और बोल रहे हैं के की जो गुडविल है वो कितनी है सर, 50,000 है। कॉस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है 3,000 है, विच विल बी पेड बाय एस लिमिटेड, ठीक है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एक्सचेंज ऑफ शेयर्स, यानी कि कितने के बदले कितने शेयर आप देंगे। गिव जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एस लिमिटेड, एस लिमिटेड कौन है सर, परचेजिंग कंपनी। कंस्ट्रक्ट द बैंक अकाउंट, ठीक है, और प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड। चलिए बच्चों, तो ये क्वेश्चन है, ये मैं आपको करवाता हूँ पूरा। देखिए अब सबसे पहले तो क्या है सर, सबसे पहले तो आपको इसमें, जैसा कि मैंने बोला, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या निकालनी, नेट एसेट्स निकालनी दोनों कंपनी की, ठीक है सर। तो दो कंपनियां कौन कौन है मेरे पास, एक एस और एक है आपका के, ठीक है। तो सबसे पहले सर हमारा स्टेप नंबर 1 हम क्या निकाल रहे हैं सर, हम निकाल रहे हैं नेट एसेट्स। नेट एसेट्स किसकी, एक तो एस की और एक आपके के की, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले देखिए फिक्स एसेट्स है हमारे पास। अब फिक्स एसेट्स है तो सही, लेकिन ध्यान रखिएगा फिक्स एसेट्स, एस ने बोला था भाई मेरी फिक्स एसेट्स तो कितने पे लेना आप, 195 पे, तो हम इसकी फिक्स एसेट्स तो 195 पे लेंगे, और के की जो है वो कितनी है बच्चों, वो है हमारे पास 75,000, ठीक है। तो ये होगी के की फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स के बाद फिर गुडविल की बात हो रही है। देखिए गुडविल एस की तो नहीं है, पर के की इसने हमको बोली थी कितनी गुडविल लेनी है, 50,000, तो सर हम के की गुडविल लेंगे 50,000। गुडविल के बाद देखिए आपका स्टॉक, ठीक है, स्टॉक दोनों का ले लेते हैं क्योंकि हम नेट एसेट्स निकाल रहे हैं ना। नेट एसेट निकालने का तरीका एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। स्टॉक कितना कितना है, 42 और 47, 42,000 एंड 47,000, ठीक है। फिर एसेट्स के बाद आपका डेटर है और बैंक है। नेक्स्ट है हमारा डेटर। देखिए बच्चों डेटर जो है हमारे पास, डेटर कितने का है, लेट मी चेक। सर डेटर है 30 और 50 के हैं दोनों के, तो ये डेटर आपका 30,000 एंड 50,000, ठीक है, ये आपका डेटर हो गया। डेटर के बाद आगे बढ़ेंगे तो आएगा बैंक बैलेंस। देखिए बैंक बैलेंस कितना कितना है, 80,000 एंड 10,000, ठीक है, 80,000 एंड 10,000। ये तो हमने क्या करी सर, ये हमने ले लिए है एसेट्स। चलिए अब एसेट्स के बाद क्या करेंगे, माइनस करेंगे हम लोग लायबिलिटीज। देखिए लायबिलिटीज में क्या क्या है, लायबिलिटीज में एक तो 10% डिवेंचर है। लीजिए सर ये आपका 10% डिवेंचर, वो भी आपका एस का नहीं सिर्फ के का है, कितने का, 20,000 रुपीज का। और एक आपके पास है क्रेडिटर, तो जो क्रेडिटर है दोनों कंपनी का वो है सर 47 एंड 32,000, 47,000 एंड 32,000 रुपीज, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। अब अगर हम कैलकुलेट करें नेट एसेट्स तो कितनी कितनी है, 30, 20, 110, 110 और 40, 150, 150 एंड 90, 340, 347 तो आपकी नेट एसेट्स है, ठीक है। तो 347 तो इनकी है, ठीक है, और 70, 50, 125, 125, 197, 72, 72 और फिर आपका हो जाएगा 60 यानी कि 232। तो सर 2,32,000 का एसेट्स इनका है। माइनस करेंगे बच्चों लायबिलिटी, तो 347 में से 47 किया तो कितना बचा सर, ये बचा हमारा अमाउंट रुपीज 3 लाख, ठीक है। और इसमें से 232 में से 180 बचेगा आपके पास, 1,80,000। देखिए ये मैंने कंप्लीट किया स्टेप नंबर 1। तो सर हमने ये क्या निकाला, ये हमने निकाला है बच्चों अभी नेट एसेट्स ऑफ बोथ द कंपनीज। तो हमने दोनों कंपनी का नेट एसेट्स निकाल लिया, ये हमने सॉल्व किया स्टेप नंबर 1, ठीक है। आगे चले स्टेप नंबर 2 छोटा सा ही बनेगा, उसमें हम निकालते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बोथ द कंपनी। आप तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो निकाल के रखना, भले ही फिर आगे एंट्री किसी भी कराए। तो अगर इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू मेरे को निकालनी है तो 3 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, 1.5 लाख केवल 10-15 हज़ार तो इसके नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे आपके। तो 15,000 तो इसके हैं
ठीक है। और अगर इसकी हम कैलकुलेट करना चाहें तो इसी के नीचे हो गया, देखा जाए तो 1,80,000 डिवाइड बाय इनके शेयर कितने हैं सर, इनके जो हमारे शेयर हैं वो है 12,000, ठीक है। तो 12,000 रुपीज़। देखिए बच्चों, तो आपकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू आएगी, देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी कितनी आएगी सर, इंट्रिंसिक वैल्यू आएगी इसकी तो आई 20 रुपये, है ना, और इसकी कितनी है सर, इसकी आई आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू 15 रुपये, ठीक है। तो ये हमने इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली है 20 रुपये और 15 रुपये, ये दोनों की इंट्रिंसिक वैल्यू भी आ गई। अब स्टेप नंबर 3, नंबर ऑफ शेयर निकालते हैं हम पीसी में। नंबर ऑफ शेयर्स इन पीसी, फॉर्मूला बच्चों मैंने आपको लिखा है सर, क्या लिखा है, नेट एसेट्स ऑफ सेलिंग कंपनी। यस, नेट एसेट्स ऑफ सेलिंग कंपनी। सेलिंग कंपनी कौन सर, सेलिंग कंपनी के लिमिटेड है ना, तो के लिमिटेड का नेट एसेट्स कितना है, 1,80,000 है, जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए 1,80,000। तो नेट एसेट्स ऑफ सेलिंग कंपनी डिवाइडेड बाय इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ परचेसिंग कंपनी, ठीक है बच्चों। तो परचेसिंग कंपनी ये है, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 20 रुपीज़ है। तो देखिए अगर आप चेक करें तो नंबर ऑफ शेयर इन पीसी कितना है सर, नंबर ऑफ शेयर इन पीसी इज 9,000 शेयर्स। तो 9,000 शेयर आप देंगे पीसी के अंदर। अब अगर मैं आपको एक्सचेंज रेशो बताऊं, देखिए आप 9,000 शेयर दे रहे हैं, के लिमिटेड जो है वो हमारा सेलिंग कंपनी है। देखिए के लिमिटेड के हमारे जो शेयर थे, के लिमिटेड के शेयर थे कितने सर, के लिमिटेड के शेयर थे 12,000 शेयर। तो अब आप देखिए एक्सचेंज रेशो कि जो 12,000 शेयर थे किसमें, के लिमिटेड में, उनको आपने पीसी में कितने शेयर दिए परचेज कंसिडरेशन में सर, आपने 9,000 शेयर दिए ना। तो बच्चों अगर मैं यहाँ रेशो की बात करूँ, एक्सचेंज रेशो, तो पता है देखिए रेशो कितना बन रहा है, 12,000 और 9,000, यानी कि रेशो बन रहा है मेरा 4:3, ये एक्सचेंज रेशो है। तो सर 4:3 का क्या मतलब है सर, 4:3 का ये मतलब है कि अगर आपके पास के लिमिटेड के कितने शेयर थे, 4 शेयर थे, then what you are going to receive, you are going to receive 3 share of S लिमिटेड, ठीक है। तो अगर आपके पास के लिमिटेड के कितने शेयर थे, 4 शेयर थे, तो आपको एस लिमिटेड के कितने शेयर मिलेंगे सर, 3 शेयर मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज रेशो। तो हमारे देखिए क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेट द रेशो ऑफ एक्सचेंज ऑफ शेयर, ये हमने निकाल दिया है, और गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड का मतलब परचेजिंग कंपनी। तो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं कि एंट्रीज में कुछ भी नया नहीं, पर क्योंकि ये इस मेथड का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो चलिए एंट्रीज में आपको खुद कर देता हूं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी आपकी जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो क्वेश्चन जो हमारा चल रहा है दैट इज 28। तो इसमें तो जर्नल एंट्री के लिए जगह ज़्यादा है नहीं, मैं नया पेज ले लेता हूँ इसमें। आप लोग भी मेरे साथ साथ देखिए एंट्रीज कीजिए, बल्कि मैं तो बोल रहा हूँ एक बार वीडियो को यहाँ पॉज करके एक बार बच्चों एंट्री जो है वो आप लोग अगर खुद करके देखें तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एंट्री हमको पता है सर, फर्स्ट एंट्री हमारी विच इज बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर। अब लिक्विडेटर किसका आएगा, आपका के लिमिटेड का आएगा सर, है ना। और आपने जो पीसी दिया था वो कितना दिया था सर, वो दिया था हमने 1,80,000 रुपीज़ का पीसी दिया है, ठीक है। चलिए फिर एंट्री नंबर 2, देखो जो हमारे पास एसेट्स क्या कहती है, तो सर हमारे पास जो एसेट्स थी उसमें एक तो था फिक्स एसेट्स, गुडविल, है ना। तो मैं सारे पहले लिख लेता हूँ। अब जो आपने वो नेट एसेट्स निकाला था ना, बस उसी टेबल को कॉपी करना है, कुछ भी नहीं करना। फिक्स एसेट्स, देन सो फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, then stock account debit, debtor account debit, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है सर। ये सारी चीजें हमने ली थी, कितने कितने में ली थी, ये हमने ली थी आपकी फिक्स एसेट लिया था हमने 75,000, वो लिया था फिर आपका 50,000, देन आपका 47,000 का स्टॉक था, देन डेटर था हमारा 50,000 का, और बैंक बैलेंस था सर हमारा कितने का, 10,000 रुपीज़ का, ठीक है सर। और क्रेडिट में क्या लिखेंगे 2, तो हमने क्या क्या लिया था लायबिलिटीज में, एक तो था 10% डिबेंचर, ये आपका 10% डिबेंचर है बच्चों, और एक आपके पास है सर क्रेडिटर, बस 2 ही लायबिलिटी है। और फिर हमने लिया था 2 बिजनेस परचेज, ठीक है। तो डिबेंचर था हमारा कितने का, डिबेंचर था हमारा 20,000 का,
और क्रेडिटर था 32,000 का, और बिजनेस परचेज में कितना आएगा सर 1,80,000 रुपीज। ठीक है सर, तो ये हमने क्या करा, ये हमने सेकंड एंट्री कर दी। फिर देखिए अब जब आप पीसी देंगे एंट्री नंबर 3, तो ध्यान रखें पीसी दे टाइम हमको क्या ध्यान रखना है, पीसी किसको देंगे, लिक्विडेटर किसका, के लिमिटेड का। तो सर लिक्विडेटर ऑफ के लिमिटेड अकाउंट डेबिट। अब इसमें एक चीज आप ध्यान रखिएगा, देखिए बच्चों आपने जो पीसी में शेयर का वैल्यू निकाला था वो कितना 20 रुपए निकाला था, है ना, जबकि जो फेस वैल्यू है परचेसिंग कंपनी के शेयर का वो तो 10 रुपए का है ना। यानी कि लॉजिकल मीनिंग ये हुआ सर कि आपने पता है 10 रुपए का शेयर परचेसिंग कंपनी ने क्या करा, 10 रुपए का शेयर सेलिंग कंपनी को कितने में दिया, 20 रुपए में दिया। नंबर ऑफ शेयर आपको पता होंगे, 9,000 शेयर हमने निकाले थे, तो 90,000 तो कैपिटल में आएगा और 90,000 आपका एसपीआर में आएगा। ठीक है, ये हमने पीसी दे दिया। अब इसके अलावा भी कुछ एंट्री आपने वो एक्सपेंस पे करा है, कितना एक्सपेंस पे करा है, 3,000 का एक्सपेंस पे करा है। तो उसके लिए हमारी एंट्री इट्स गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये आपका गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना एक्सपेंस पे किया सर आपने, 3,000 का एक्सपेंस पे करा। और एक चीज वो भी थी, इन्होंने बोला था कि हम जो डिबेंचर्स हैं वो डिबेंचर्स जो है बेसिकली हम लोग पे ऑफ कर देंगे। तो देखिए इनके जो डिबेंचर्स हैं उसका हम पेमेंट करेंगे, तो एंट्री हमारी बैठेगी सर 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और ये डिबेंचर हमने कितने का पे किया सर, ये डिबेंचर हमने पे किया है अमाउंट ₹20,000 का। अब इसमें देखिए मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, और वो चीज देखिए हमारे पास जो है वो ये है कि यहाँ पर इन्होंने बोला था कि बुक्स में जो परचेसिंग कंपनी उसने बोला कि बुक्स में मेरी शेयर 19 मेरी जो फिक्स एसेट्स है वो 195 पे लेना। तो सर 140 के एसेट्स अगर आप 195 पे लेंगे तो देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 55,000। तो उसकी एंट्री भी मेरे ख्याल से आप रिकॉर्ड करें, विच शुड बी इट फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है, तो इसका फर्क ये पड़ेगा कि आपकी फिक्स इधर 55 पड़ेगी ना बच्चों, तो उधर बैलेंस शीट की लायबिलिटी में रिजर्व एंड सरप्लस में भी क्या आ जाएगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व आ जाएगा मेरे पास कितना 55,000 रुपीज का। ठीक है, चलिए तो ये हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर ली है। एक इसने बैंक अकाउंट मंगाया हमसे, चलिए हम लोग बैंक अकाउंट भी देते हैं सर। तो ये आपका बैंक अकाउंट। अब सर बैंक अकाउंट मांगा, तो बैंक अकाउंट किसका मांगा है सर, बैंक अकाउंट आपसे मांगा गया है परचेसिंग कंपनी का। सेलिंग कंपनी का तो वैसे भी आप क्या करोगे, तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस के लिए टू बैलेंस बीडी, तो बैलेंस है मेरे पास 80,000 का। ठीक है, 80,000 का बैलेंस। और फिर आपने देखो सामने वाली कंपनी परचेज करी थी ना, तो सेकंड एंट्री में हमारे पास था बैंक बैलेंस कितना लिया था, देखो यहाँ से देखिए ये रहा कितना 10,000। चलिए तो यहाँ लिख लेंगे हम, ये कैसे लिया था, बिजनेस परचेज में लिया था, तो आपने टू बिजनेस परचेज में लिया था, कितने का बैलेंस 10,000 का। अब आप देखिए आपने जो पेमेंट किया है, एक तो वो बाय गुडविल, ठीक है, एक्सपेंस का हमने पे करा, तो एक्सपेंस देखिए हमने कितना पे करा 3,000 का, तो एक्सपेंस पे करा, और ये 20 का डिवेंचर पे करा है। ठीक है, तो 3,000 का तो ये, और 20,000 का सर आपने क्या पे कर दिया है, डिवेंचर, तो उसके लिए बाय डिवेंचर। तो आप देखिए जब बैलेंस निकालेंगे 90 माइनस 23, 90,000 माइनस 23,000, इट कम्स 67,000 रुपीज विच इज बाय बैलेंस सीडी। ठीक है सर, तो ये हमने बनाया इसका बैंक बैलेंस विच इज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन, जो इन्होंने हमको बोला था बनाने के लिए, तो हमने बना दिया। 3 काम मैंने कर दिए सर, चौथा काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ विच इज द बैलेंस शीट। तो आप प्लीज उसको बना के देखें, और अगर नहीं हो तो फिर मेरे को बता दीजिएगा, मैं बना दूंगा। बैलेंस शीट का टोटल मैं आपको बताता हूँ विच इज 5,59,000। ठीक है बच्चों, बैलेंस शीट का टोटल है 5,59,000 रुपीज। ठीक है, ये आपके बैलेंस शीट का टोटल आएगा। ठीक है, चलिए तो हमने क्या करा सर, हमने प्रैक्टिस के लिए एक तो ये वाला क्वेश्चन कर लिया विच इज अ गुड वन, 28 था। अब हम एक काम करते हैं, देखिए मैं एक काम करता हूँ आपको ना, इस तरह के जो बढ़िया क्वेश्चन है इनका बेसिकली पीसी तो कम से कम निकालना बता दूं, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने में कुछ नई चीज नहीं है बच्चों। बुक्स ऑफ अकाउंट आप जैसे पहले बनाते थे वैसे ही बनेगा। ठीक है, तो सर बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ नया नहीं है, तो हम लोग एटलीस्ट पीसी जो है इन सबका मैं आपको निकाल के देता हूं ताकि आप वो काम कर सके। बस आज के बाद एक क्लास आपको और पढ़नी है जिसमें आपका अमलगमेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैं एक काम करता हूं सर, आपको नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर
29 है, 29 है हमारे पास जी लिमिटेड और ए लिमिटेड का। तो जी लिमिटेड और ए लिमिटेड का क्वेश्चन है, ये मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। चलिए बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 29, जी लिमिटेड एंड ए लिमिटेड। तो बैलेंस शीट में देखिए फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट और गुडविल, ठीक है। इधर दोनों कंपनी शेयर कैपिटल है, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, क्रेडिटर, टैक्सेशन और डिविडेंड, ठीक है। जी लिमिटेड इज अमालगमेटेड विद ए लिमिटेड, ठीक है, ऑन द अबाउट डेट फॉर द पर्पस ऑफ अमालगमेशन, ठीक है सर। कौन किसके साथ अमालगमेट हो रहा है, सबसे बड़ी बात है, जी लिमिटेड इज अमालगमेटेड विद ए लिमिटेड। जी लिमिटेड अमालगमेट हो रही है, यानी कि सर जी लिमिटेड तो हो गई आपकी कौन सी कंपनी, सेलिंग कंपनी, ठीक है, किसके साथ, ए लिमिटेड के साथ। तो ए लिमिटेड जो हो गई सर वो हो गई आपकी कौन सी कंपनी, ये हो गई सर परचेजिंग कंपनी, ठीक है। चलिए, सो फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द जी लिमिटेड इज कंसिडर वैल्यूलेस। तो जी लिमिटेड यानी कि हमने बोला सेलिंग कंपनी को, बेटा तेरी गुडविल तो क्या है सर, वैल्यूलेस है, ठीक है। एंड देर आर ऑल्सो एरियर ऑफ डेप्रेशन ऑफ जी लिमिटेड अमाउंट रुपीज 4 लाख। तो सर जी लिमिटेड का जो डेप्रेशन है वो भी एरियर है, तो 4 लाख का हम डेप लगा देंगे। द शेयर होल्डर ऑफ जी लिमिटेड आर अलॉटेड इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर क्लेम शेयर ऑफ ए लिमिटेड इन द सेम प्रोपोर्शनेट एज पर द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर, ठीक है, ऑफ द टू कंपनी। पास जनरल एंट्री इन बुक ऑफ द कंपनी गिव इफेक्ट टू द अबव, ठीक है सर। एंट्री तो आप करोगे, मैं तो क्या करूंगा, पीसी निकाल के दूंगा। तो मैं जल्दी से आपको निकाल के देता हूँ। सबसे पहला काम क्या करना है सर, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन नंबर लिखिए, हाँ बेटा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29, तो दो कंपनियां सर मेरे पास, एक है जी लिमिटेड और एक है ए लिमिटेड। तो मैं नेट एसेट्स निकालूं, देखिए थोड़ा सा इनको दूर रखें ना, जी लिमिटेड और ए लिमिटेड। तो सबसे पहले है बच्चों फिक्स एसेट्स। देखिए फिक्स एसेट जो है वो जी लिमिटेड का तो कितना है, 83 लाख का है, ठीक है। लीजिए सर ये आपका 83 लाख का, और ए लिमिटेड का 60। पर एक मिनट में एक काम करना, क्योंकि वो डेप्रेशन का एरियर भी जी लिमिटेड में है शायद, लेट मी चेक। हाँ सर जी लिमिटेड में है आपका एरियर। तो एरियर जो है डेप्रेशन का कितना है, 4 लाख रुपए, ठीक है। तो बच्चों मैं जो फिक्स रेट लूंगा 83 लाख में से मैं 4 लाख को माइनस करके कितना होगा, 79 लाख लूंगा, ठीक है। तो आफ्टर एरियर जी लिमिटेड का एसेट्स 79 लाख है, और इसका 1 करोड़ 60 लाख है बच्चों, है ना। तो ये जीरो का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, इट्स 1 करोड़ एंड 60 लाख। फिर आपका है करंट एसेट्स, सर करंट एसेट्स है 69 लाख एंड 1 करोड़ 68 लाख, ठीक है। 1 करोड़ 68 लाख, ये भी हमारा हो गया। इन्वेस्टमेंट है 17 लाख के। लीजिए सर आपके जो इन्वेस्टमेंट हैं वो हैं 17 लाख के, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, अमाउंट रुपीज 17 लाख। इसके है ही नहीं। अच्छा इसकी गुडविल है जी लिमिटेड की, पर उन्होंने बोला सर वैल्यू लेस है। तो हमने कहा ठीक है भाई, अगर वैल्यू लेस है तो फिर बात खत्म करते हैं। तो ये चलो वैल्यू लेस हो गई एंड दैट्स ऑल, बस एडजस्टमेंट तो एक ही है। चलिए सर एसेट्स का लगाएंगे टोटल, और एसेट्स का अगर मैं टोटल लगाऊं, चलिए एक साथ ही लगाएंगे। फिर पहले हम लोग लायबिलिटी भी लिख लेते हैं यहाँ पे। तो सर यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज की अगर आप बात करें, सबसे पहले प्रपोज डिविडेंड है 1 लाख का। ये प्रपोज करना ही तो मरवाता है जिंदगी में। 10 लाख है बेटा, 10 लाख का, सॉरी, तो 10 लाख का है प्रपोज डिविडेंड। फिर है प्रोविजन फॉर टैक्स। सबसे पहले तो मैंने क्या लेस किया, प्रपोज्ड डिविडेंड, ठीक है। फिर आपका है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स जो है कितना है सर, 11 लाख एंड 52 लाख। लो सर, तो 11 लाख एंड 52 लाख, तो ये हो गया सर हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स। फिर क्रेडिटर की बात करें, बिल्कुल करो सर, मैंने आपका जिसकी बात करना चाहो। नहीं मतलब बात करेगा मतलब भाई लेस करना है, बात तो क्या करेंगे इनसे अपन। तो क्रेडिटर देखिए, क्रेडिटर कितना कितना है, 42 लाख एंड 46 लाख। तो क्रेडिटर है आपका 42 लाख एंड 46 लाख, ठीक है।
42 लाख और 46 लाख क्रेडिटर हो गया। देन अनसिक्योर्ड लोन, तो देखिए अनसिक्योर्ड लोन जो है वो है 22 लाख का। अनसिक्योर्ड लोन आपका है 22 लाख का। सिक्योर्ड लोन है इस तरफ 4 लाख का। ये आपका सिक्योर्ड लोन है, कितने का है ये? 20 लाख, 40 लाख का। तो सर 40 लाख का है हमारा सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड तो इसका 22 का। बस बाकी जनरल रिजर्व कैपिटल रिजर्व, तो सर ये काम हो गया खत्म। चलिए तो अब हम जल्दी से चलाते हैं हमारा कैलकुलेटर और देखते हैं व्हाट विल बी द नेट आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हम लोग है ना नेट एसेट्स निकालते हैं इनकी कि नेट एसेट्स सर कितने कितने आ रहे हैं। तो जीएल लिमिटेड की बात करें तो 79 लाख प्लस 69 लाख प्लस 17 लाख। ठीक है सर, तो ये हो गया आपका 1 करोड़ 65 लाख आ रहा है ये। इट्स 1 करोड़ 65 लाख, और 1 करोड़ 65 लाख में से माइनस करेंगे 11 लाख, 42 लाख। बच्चों एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो प्लीज कैलकुलेटर थोड़ा संभल के चलाइएगा, है ना, वरना दिक्कत कर सकता है ये। तो ये हमारे नेट एसेट्स आ रहे हैं सर कितने के? 90 लाख के। ठीक है सर, ये नेट एसेट्स आ गए हमारे। ये तो एक कंपनी के निकाले भी हमने, सेकंड कंपनी के तो निकाले। तो इधर अगर अपन चले तो 1 करोड़ और 1 करोड़ 61, 3 करोड़ 28 लाख। इट्स 3 करोड़ 28 लाख है। ठीक है बच्चों, इट्स 3 करोड़ 28 लाख सक्सेसफुली। 3 करोड़ 28 लाख, फिर हम लोग इसमें से माइनस करेंगे तो 3 करोड़ 28 लाख, इसमें से माइनस करेंगे एक तो 10 लाख, ठीक है, एक 52 लाख, और फिर एक आपका 46 लाख, ठीक है, और फिर 46 के बाद एक आपका 40 लाख। इट कम्स 1 करोड़ 80 लाख। चलिए सर, ये आया 1 करोड़ 80 लाख रुपीज है बच्चों। ठीक है, ये 1 करोड़ 80 लाख रुपीज। तो अब देखिए मैंने दोनों कंपनी का नेट एसेट्स निकाल लिया, ये जी है और ये है। इसका मतलब ये तो है सेलिंग कंपनी और ये कौन है सर? ये है मेरी परचेजिंग कंपनी। स्टेप नंबर 1 वी हैव कैलकुलेटेड द नेट एसेट्स। नाउ मूविंग फर्दर, क्या करें सर? दोनों का आईवी निकालें। चलिए आईवी मैं इसके नीचे निकालूं फटाफट। तो देखिए आईवी निकालेंगे दोनों कंपनी का। तो सेलिंग कंपनी में देखिए कितने शेयर्स हैं हमारे पास। एक शेयर 100 रुपीज का है, ठीक है, ठीक है, तो एक शेयर आपका 100 रुपीज का है। मैं तो ये सजेशन करूंगा बच्चों एग्जाम में कैलकुलेटर से करना, जो भी करो ऐसे मत कर देना सीधे ही। तो इसके तो हो गए 50,000 शेयर हो गए सर, 50,000 शेयर्स। तो मेरे पास जो आईवी आ रही है वो आईवी आ रही है 180 रुपीज की आईवी आ रही है। ये आईवी तो किसकी है? सेलिंग कंपनी की है ना, ये इतने काम की नहीं। आईवी जो है परचेसिंग कंपनी के काम आएगी मेरी। तो परचेसिंग कंपनी में कितना? 1 करोड़ 80 लाख है। देखिए सर 1 करोड़ आपका 80 लाख एंड 1 करोड़ 80 लाख एंड दैट विल बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो उसमें ध्यान रखना, उसमें फेस वैल्यू 10 रुपीज का है, तो 80 लाख 8 लाख शेयर हो जाएंगे सर। तो 8 लाख शेयर हो जाएंगे आपके। तो 1 करोड़ 80 लाख डिवाइड बाय 8 लाख, आपका देखिए जो आईवी आएगा वो आएगा 22.5 रुपीज। ठीक है, 22.5 रुपीज इसका और 180 रुपीज इसका। तो सर ये हमने क्या करा? दोनों कंपनी की आईवी निकाल दी। अब नंबर ऑफ शेयर निकाले इन पीसी। तो देखिए सर नंबर ऑफ शेयर्स इन पीसी, फॉर्मूला नेट एसेट्स ऑफ सेलिंग कंपनी। सर नेट एसेट्स ऑफ सेलिंग कंपनी तो कितना है? 90 लाख है, और आईवी ऑफ परचेजिंग कंपनी विच इज 22.5। तो 90 लाख में हम डिवाइड लगाएंगे सर, किसका डिवाइड लगाएंगे? 22.5 का डिवाइड लगाएंगे। इट कम्स 4 लाख शेयर्स। चलिए सर, तो आपके पास जो नंबर ऑफ शेयर आ गए वो कितने आ गए सर? वो आ गए 4 लाख शेयर्स। अब अगर मैं पीसी निकालूं तो मैंने आपको कहा था, देखिए नंबर ऑफ शेयर को अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो सर हम मल्टीप्लाई कर जाएंगे किससे? इंट्रिंसिक वैल्यू। एक्चुअल में नेट मोटी बुद्धि की बात है, आप समझिए इसको।
जिसका डिवाइड लगा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू किसकी? परचेजिंग कंपनी की, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखिए आपका पीसी कितना आ गया, 90 लाख ही आ गया। आप बोलोगे सर ये क्या करते हो आप, ये 90 लाख तो हमको पहले ही पता लग गया था। हाँ सर पहले ही पता लग गया था। कहाँ पे? देखिए जब हमने नेट एसेट्स निकाली सेलिंग कंपनी की, तो दिख तो रहा है कि यहाँ पर सेलिंग कंपनी का नेट एसेट 90 लाख है। तो बोले सर इतना लंबा चौड़ा घुमा के आप क्यों ले जाते हो? लॉजिक समझिए बच्चों, क्या होगा, पहले आपने आईवी निकाली, फिर आपने नंबर ऑफ शेयर निकाले। कितने नंबर ऑफ शेयर निकाले? 4 लाख। अब क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो देखिए आपने जिसका डिवाइड लगाया ना, किसका डिवाइड लगाया? 22.5 का। मल्टीप्लाई भी आपने 22.5 से कर दिया। कहाँ पे? यहाँ पे। इसलिए आपका 90 लाख सेम आ गया। तो इन क्वेश्चंस में हो सकता है आपको इस प्रोसीजर की वैल्यू नजर नहीं आए, लेकिन अगर मैं यहाँ क्वेश्चन में ये लिख दूं दैट एंट्रीज विल बी रिकॉर्डेड एट पार। जी हाँ, क्या लिखा मैंने? एंट्रीज विल बी रिकॉर्डेड एट पार। अगर मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पे फिर 22.5 नहीं आएगा, यहाँ आएगा परचेसिंग कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू विच इज अमाउंट ₹10। उस केस में पता है आपका पीसी कितना रह जाएगा? आपका पीसी रह जाएगा सिर्फ 40 लाख रुपीस, ठीक है। तो ये जो हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं इसीलिए फॉलो कर रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में हमारे पास लिखे में आ जाए कि एंट्रीज विल बी रिकॉर्डेड एट पार, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम यहाँ पे फेस वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ तो नहीं था तो इसलिए इतना फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें आपको दोनों कंपनी की बुक्स क्लोज करनी है, तो आई होप आप बुक्स क्लोज कर लेंगे। बैलेंस शीट बनाइएगा, बैलेंस शीट का टोटल आप लिख लीजिए 4,93,00,000। यस, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे इट विल कम 4,93,00,000 रुपीज, ठीक है। ये इसकी बैलेंस शीट का टोटल आपका आएगा 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 आने वाला टोटल लाएगा, बैलेंस शीट का टोटल आएगा, ठीक है। तो ये आपको लेना है ना, ध्यान रखिएगा बच्चों। तो सर मैंने आपको 28 करा दिया है, 29 करा दिया है। अब मैं जो आपको कराऊंगा बच्चों, और वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको कब कराऊं? अभी करा दूं, है ना। अभी हमारे पास इतना टाइम है तो हम कर लें। नहीं सर टाइम तो हो गया आज का। ओ बिल्कुल बच्चों, आज का मेरा क्लास का टाइम हो चुका है ना। दूसरे बच्चों को भी टाइम देना है थोड़ा सा। तो आज की क्लास अब मैं यही वाइंड अप करता हूं, और नेक्स्ट बस एक क्लास और बची है बच्चों अमलगमेशन की। तो मेरी उम्मीद से बहुत जल्दी अमलगमेशन वैसे आप लोगों ने पढ़ा, अच्छे बच्चे हैं आप सब, पढ़ने वाले बच्चे हैं। सिर्फ 11 क्लासेस में हम अमलगमेशन को खत्म कर देंगे। दैट्स रियली रियली नाइस। चलो तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ, है ना बेटा, क्योंकि ये बहुत जरूरी काम है, पढ़ने से भी जरूरी काम है ना। तो अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। चलिए, थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, दिस इज सी संदीप दयाल। हैव अ नाइस टाइम।